अफगानिस्तान के जलालाबाद में बीती रात फिर आया जोरदार भूकंप। 5.6 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली तक महसूस किए गए झटके, नुकसान और हताहतों की अभी खबर नहीं। अफगानिस्तान में जलालाबाद से 14 किलोमीटर पूर्व के जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम को किया गया अलर्ट। अफगानिस्तान में पिछले हफ्ते आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा पहुंची। भूकंप में तबाह हुए पर्वतीय क्षेत्र के गांव में मलबे से शवों का निकलना जारी। कुनार प्रांत में भूकंप से ज्यादा तबाही। मिट्टी, कच्ची ईंट और लकड़ी से बने 98% से ज्यादा मकान तबाह। खराब रास्ते और संसाधन की कमी की वजह से राहत में आ रही मुश्किल। अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन के सामने पैसे की भारी कमी। जलालाबाद में वॉलंटियर्स ने चलाया फंड जुटाने के लिए अभियान। सड़कों के किनारे खड़े होकर लोगों से मांग रहे हैं दान। कुनार प्रांत के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई। भारत सहित कई देशों ने भारी तादाद में भेजी राहत सामग्री। दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट। यमुना के जलस्तर में गिरावट का आना शुरू। 207.30 तक पहुंचा वाटर लेवल। दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से लोगों को एंट्री और एग्जिट बंद की गई। स्टेशन पर ट्रेन बदल सकते हैं यात्री। स्टेशन के बाहर तक पहुंचना यमुना पानी का पानी। मौसम विभाग ने बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, जम्मू और यूपी में आज से बारिश में कमी की जताई गई है संभावना। गुजरात के महिसागर में अंजता हाइड्रो पावर प्लांट में पानी घुसा। अचानक पानी भरने से प्लांट के 5 कर्मचारियों के डूबने की आशंका। कड़ाना बांध से पानी छोड़े जाने से बड़ा माही नदी का वाटर लेवल। प्लांट में मौजूद 15 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के भरूच में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की समस्या। राजस्थान के अजमेर में बराज लेक का बांध टूटा। कई इलाकों में भरा लेक का पानी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम तैनात। अजमेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग में जुटी। बांध टूटने के खतरे को देखते हुए पहले ही कई इलाकों को करा दिया गया था खाली। आगरा में ताजमहल की दीवार के करीब पहुंचा यमुना नदी का पानी। नदी में समाया ताजमहल के पीछे का पाक। प्रशासन ने नदी के किनारे की निगरानी बढ़ाई। पंजाब में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक 43 लोगों की मौत हुई। 1,71,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद। पंजाब के पटियाला में घग्गर नदी का भी बड़ा जलस्तर। राजपुरा में घग्गर नदी का पानी कई इलाकों में भरा। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ प्रभावित गांव में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। किसानों के खेतों में उतरकर फसल की बर्बादी भी देखी। शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर से गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके पहुंचे। सुनील झाकड़ ने ट्रैक्टर चलाया। किसानों से कहा, सरकार आपके साथ। पंजाब के हर गांव में एक गेजेटेड ऑफिसर की होगी नियुक्ति। सीएम मान ने कहा कि प्रशासन और बाढ़ प्रभावित लोगों में बेहतर हो सकेगा तालमेल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कपूरथला के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। कहा, केंद्र ने अफगानिस्तान में मदद भेजी, पंजाब को भी भेजनी चाहिए मदद। पंजाब के फजिल्का में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव में आई बाढ़। एनडीआरएफ ने गांव को खाली कराया। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 107 की सोसाइटी में पानी भरा। सड़क पर भारी जल भराव की वजह से बेसमेंट से पानी निकलना मुश्किल हुआ। पंप से निकाला पानी ड्रेनेज से वापस अंदर आया। गुरुग्राम के सेक्टर 107 के सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा सोसाइटी के बाहर भी पानी भरा। कई गाड़ियां डूबी। लोगों को आने जाने में दिक्कत। गुरुग्राम सेक्टर 107 की सोसाइटीज के अंदर 3000 से ज्यादा परिवार फंसे। गांव वालों ने ट्रैक्टर से सोसाइटी से आ जा रहे लोगों को पहुंचाया। एमपी के उज्जैन में अचानक बढ़ा शिप्रा नदी का पानी। बाढ़ की वजह से एक आश्रम में फंसे करीब 14 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश से आफत, सांवेर और देपालपुर मार्ग जलमग्न हुए। सरकारी हॉस्टल में भी भरा पानी। एमपी के रतलाम में भी बारिश का दौर जारी। पानी में डूबी ट्रेन की पटरियां। कई ट्रेनें लेट हुई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी की तेज धार में बह गई सड़क। बरगवाल, एनएसपुरा और हमीरपुर कोने का सड़क संपर्क टूटा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मूसलाधार बारिश से उफान पर झेलम नदी। रिहायशी इलाके में भरा पानी। रेस्क्यू टीम राहत बचाव के काम में जुटी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कहा, वक्त रहते लोगों को घरों से सुरक्षित निकाला गया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों को मदद का भरोसा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स। शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत दिवस पर सासाराम में आज दोपहर 1 बजे रैली करेंगे। आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा की आज संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली। पटना के मिलर मैदान में दोपहर 1 बजे रैली करेंगे। नए जीएसटी को पीएम मोदी ने त्योहारों पर डबल धमाका बताया। कहा, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। जीएसटी कम होने से सुधरेगा घर का बजट। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी बोले, जीएसटी रिफॉर्म सपोर्ट और ग्रोथ का डबल डोज है। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने आपका बजट बढ़ाया, हमने कम किया। 2014 से पहले 100 रुपए में से 25 रुपए टैक्स देना पड़ता था।
बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बोले, जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार से बिजनेस आसान होगा, आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। नए युग में प्रवेश कर रही भारत की अर्थव्यवस्था, जीएसटी सुधार पर सीएम योगी ने कहा। जीएसटी सुधार से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, संबित पात्रा ने पीएम मोदी का आभार जताया। जीएसटी सुधारों पर असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताई, कहा राज्यों को नुकसान होगा, मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, कहा कि 8 साल बाद सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जीएसटी सुधार का स्वागत करते हुए कहा, नवरात्रि से पहले जीएसटी सुधार आम लोगों के लिए वरदान। विजय सिन्हा बोले, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अब लोगों को कारोबार करना और आसान होगा, इससे हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। जीएसटी में बदलाव पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ये गरीबों, किसानों, पिछड़ों और मध्यम वर्ग के लिए है। पीएम मोदी हमेशा गरीबों की चिंता करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीएसटी सुधारों को आम लोगों के लिए राहत बताया, कहा कि एक बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा। चिराग पासवान ने जीएसटी सुधारों को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, अगर हमने आज से 2 महीने बाद ऐसा किया होता तो वो कहते कि असम चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जीएसटी सुधार पर साधा निशाना, कहा कि सरकार ने 1 नेशन 1 टैक्स कहकर 5 स्लैब में टैक्स वसूल कर विश्वासघात किया। बिहार चुनाव करीब है, इसलिए सरकार ने ऐसा किया। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। यूपी के लखनऊ में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी खत्म करने पर लोगों ने मनाया जश्न। पीएम मोदी ने को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी को लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है और पटाखे भी फोड़े। बिहार की राजधानी पटना पहुंचे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने स्वागत किया। अब तेजस्वी यादव ने बी सुदर्शन रेड्डी की जीत का जताया भरोसा, कहा कि आप लोहिया जी के अनुयायी हैं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लालू यादव के गुजराती लोग बिहारियों को हल्के में न ले वाले बयान पर नित्यानंद राय का जवाब, कहा इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बेतुकी बातें कर रहे हैं। देश विकसित भारत की ओर बढ़ गया है और ये लोग लालटेन युग में जी रहे हैं और सोच भी उसी तरह रहे हैं। नित्यानंद राय बोले, लोकतंत्र में जनता अब परिवारवाद, अपराध, नरसंहार, वर्ग विभेद को पसंद नहीं करती है। जनता अब विकास में विश्वास करती है। बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा, प्रवासी बंगालियों के मुद्दे पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी विधायक, बीजेपी के 5 एमएलए सस्पेंड किए गए। धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी के 2 विधायक चोटिल हुए, शंकर घोष और विधायक बंकिम घोष अस्पताल में भर्ती। बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, बीजेपी को राष्ट्र विरोधी पार्टी बताया, कहा ये देश को बांटना चाहते हैं। सीएम ममता की आरोप, बीजेपी रूल स्टेट में बंगाली बोलने वालों पर अत्याचार किया जा रहा है। बीजेपी का एंटी बंगाली चेहरा बेनकाब हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों के निलंबन को गलत बताते हुए कहा, टीएमसी का शासन जंगल राज का प्रतीक। घुसपैठियों और रोहिंग्या और के खिलाफ कार्रवाई से बौखला गई है सीएम, शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा। बीजेपी ने ममता के बयान को बताया शर्मनाक। संबित पात्रा ने कहा, किसी राज्य की सीएम प्रधानमंत्री को गाली दे, ऐसा पहली बार देखा है। जोधपुर में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक, बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री होंगे शामिल। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों से जेपी नड्डा की मुलाकात होगी, उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। 8 सितंबर को इंडिया ब्लॉक के सांसदों का डिनर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को किया इनवाइट। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी को नोटिस भेजा, 2 वोटर आईडी कार्ड पर जवाब मांगा। सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी भला नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, आज कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। तेजस्वी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, कहा कि महिलाओं से की बदतमीजी, एम्बुलेंस को रोका गया। आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा, बिहार के लोगों ने बता दिया कि किसी की भी मां का अपमान नहीं हुआ। प्रशांत किशोर का तंज, कहा कि बंद का कहीं कोई असर नहीं दिखा है, रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का अटैक, कहा उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा। बिहार की राजधानी पटना में फिर चली गोलियां, मनेर में एक राहुल नाम के एक युवक को उसके दोस्त ने कोचिंग से बुलाकर मारी गोली, मौके से हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गंभीर रूप से घायल राहुल किसी तरह मनेर थाने में पहुंचा, पुलिस ने दानापुर के अस्पताल में भर्ती करवाया। आपसी विवाद में फायरिंग की आशंका, एफएसएल की टीम मौके पर कर रही सबूतों की जांच। मुंबई के मलाड में पटाखा दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में कोई हताहत नहीं। सोमवारी बाजार में स्थित है पटाखे की दुकान, पुलिस के मुताबिक दुकान मालिक के पास है लाइसेंस, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली के बवाना में 2 मंजिला फैक्ट्री गिरी, किसी के हताहत होने की खबरें काफी वक्त से बंद पड़ी थी। दिल्ली पुलिस ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को अरेस्ट किया, हाउस पार्टी में महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप। लखनऊ में फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी अरेस्ट, नीली बत्ती वाली गाड़ी समेत काफिले में शामिल गाड़ियां जब्त की गई। यूपी के पीलीभीत में समोसे पर पति पत्नी में बवाल, पति के समोसे नहीं लाने पर नाराज पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों को पीटा। गाजीपुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर, स्वाट टीम और पुलिस ने पैर में गोली मारी, अवैध तमंचा और बाइक भी मिला। कौशाम्बी में प्रधान की दबंगई, पिता को मामूली धक्का लगा तो दलित युवक को पीटा, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
सीतापुर में शहर के नजदीक पहुंचा तेंदुआ, वन विभाग की टीम धरपकड़ में जुटी, इलाके में दहशत। राजस्थान के अलवर में धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, 52 बच्चों का रेस्क्यू हुआ, शिक्षा के नाम पर कराया जा रहा था धर्मांतरण। राजस्थान के जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद बवाल, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। महाराष्ट्र के पनवेल में जमानत पर छूटे हत्या के आरोपी का पुलिस वालों पर हमले में 2 जवान घायल हुए। हैदराबाद में 2 ट्रक पैडलर्स गिरफ्तार, करोड़ों की ड्रग्स बरामद, आरोपियों के पास से कई फोन भी जब्त। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस की छापेमारी में 38 लाख के नकली नोट भी बरामद हुए। अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स पर बंगाल में प्रतिबंध को लेकर की चर्चा, कहा कि हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिल्म को रिलीज करने में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। पल्लवी जोशी ने कहा, फिल्म में कोई आधिकारिक संवाद नहीं है, फिर भी वे डरे हुए हैं। ममता जी फिल्म देखेंगी तो एक बंगाली होने के नाते उन्हें इस पर गर्व होगा, उन्हें कम से कम एक बार फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अभिनेत्री रविंद्रा टंडन पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल पहुंची, अभिनेत्री ने गणपति की पूजा भी की। हॉकी एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में चीन दूसरे और मलेशिया तीसरे नंबर पर, साउथ कोरिया की टीम सुपर 4 से हुई बाहर। आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान, महिला विश्व कप के लिए भारत के सभी लोग मैच में, टिकटों की कीमत 100 रुपए से होगी शुरू, श्रेया घोषाल उद्घाटन समारोह में देंगी प्रस्तुति।